Hello everyone, you're welcome in the brain classes. Today we are going to discuss about the psychodrama therapy or role play therapy. As you know, we discuss about uh, psychotherapies and psychodrama therapy is the part of the psychotherapies in which the psychiatric patients are treated by the therapies. Okay. So start the introduction of psychodrama therapy. Okay, psychodrama therapy क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. साइकोड्रामा थेरेपी को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि साइकोड्रामा थेरेपी दी किसने और ये कब स्टार्ट हुई थी. ओके, तो साइकोड्रामा थेरेपी सबसे पहले जैकब एल मोरेनो ने फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया. ओके, किसने? जैकब एल मोरेनो ने सबसे पहले साइकोड्रामा थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया और कब किया? 1925 में. ओके, और सबसे पहले जैकब एल मोरेनो ने इसे चिल्ड्रंस छोटे बच्चों के ऊपर इसे अप्लाई किया था और फिर इसे बड़े लेवल के ऊपर इसे स्टार्ट किया. ओके, तो किसने दी साइकोड्रामा थेरेपी? जैकब एल मोरेनो ने सबसे पहले साइकोड्रामा थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया 1925 के अंदर और सबसे पहले छोटे बच्चों पे इन्होंने इस थेरेपी को अप्लाई किया था और फिर इन्होंने इसे बड़े लेवल पे या फिर जो एडल्ट पर्सन होते हैं इन सब के ऊपर भी इस थेरेपी को ट्राई किया और फिर इसे सक्सेसफुल बनाया. ओके, और साइकोथेरेपी है तो साइकेट्रिक पेशेंट को ही साइकेट्रिक पेशेंट थे उन्हीं के ऊपर इसे अप्लाई किया गया था. तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन कि साइकोड्रामा थेरेपी होती क्या है. देखो, अपने नाम में ही पता लग रहा है अपन को साइकोड्रामा यानी कि ड्रामा करके ही किसी चीज़ कोई थेरेपी अगर दी जा रही है तो वो क्या है? साइकोड्रामा. नाम में क्या पता लग रहा है अपन को? साइकोड्रामा. ठीक है, साइकोड्रामा यानी कि साइकेट्रिक ड्रामा. साइकोड्रामा को अगर अपन दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो साइकेट्रिक ड्रामा, साइको मतलब साइकेट्रिक. ओके, और ड्रामा, ठीक है, जो एक ड्रामा किया जाता है. ओके, तो किसी भी साइकेट्रिक डिजीज़ को, ठीक है, साइकेट्रिक कंडीशन को अगर ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर ट्रीट किया जाए और उसके लिए जो थेरेपी अप्लाई की जाए उस थेरेपी को क्या बोलते हैं अपन? साइकोड्रामा. ओके, तो साइकोड्रामा क्या है? साइकोड्रामा एक साइकोथेरेपी है. इसके अंदर ड्रामेटाइजेशन किया जाता है. ठीक है, ड्रामा किया जाता है. ओके, ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा. ओके, और उस ग्रुप के अंदर सेल्फ इंसाइट गेन करने के लिए साइकोड्रामा थेरेपी दी जाती है. तो साइकोड्रामा एक थेरेपी है, ठीक है, ड्रामेटाइजेशन थेरेपी है जिसके अंदर एक कंप्लीट ग्रुप को, ठीक है, एक सेम डिजीज़ के ग्रुप को ये ड्रामा प्रेजेंट करना होता है और उनके अंदर सेल्फ इंसाइट गेन करवानी होती है. ओके, तो साइकोड्रामा के लिए एक कंप्लीट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही तरीके की डिजीज़ के, ठीक है, एक ही कंडीशन के उसके अंदर पेशेंट होते हैं. अगर मान लो अगर कोई पेशेंट अगर डिप्रेशन के पेशेंट है, अगर डिप्रेशन की कंडीशन तो डिप्रेशन के सारे पेशेंट उस थेरेपी के टाइम पे या फिर उस ड्यूरेशन के टाइम पे अवेलेबल होंगे. ओके, और उन सबको एक ड्रामा करवाया जाता है और उनके अंदर ड्रामा करवा के, ठीक है, उनका एक ग्रुप रेडी करा जाता है और उनमें सेल्फ इंसाइट उसके अंदर गेन करवाई जाती है. ओके, तो ये हो गई अपनी साइकोड्रामा थेरेपी की डेफिनेशन. नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फेज. जो साइकोड्रामा थेरेपी है इसकी टोटल 3 फेज होती है. पहली है वार्म अप फेज. ओके, वार्म अप फेज. सेकेंड शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड शेयरिंग एंड डिस्कशन. देखो, वार्म अप फेज, वार्म अप का मतलब होता है रेडी होना. ओके, वार्म अप का मतलब होता है रेडी होना. तो वार्म अप फेज के अंदर क्या करवाया जाता है? कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जो कि उस ग्रुप मेंबर के, उस ग्रुप के अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उस ग्रुप के जितने भी क्लाइंट हैं उनके जो मेंबर्स हैं उन सबका ट्रस्ट उन एक दूसरे के ऊपर हो सके और वो अपनी यूनिटी बना सके. ओके, वार्म अप का मतलब क्या होता है? रेडी होना. तो साइकोड्रामा थेरेपी ग्रुप के बीच में दी जाती है. ठीक है, तो ग्रुप है बना है तो अलग अलग उसके अंदर लोग होते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, एक ही डिजीज के होंगे बट अलग अलग होते हैं. ओके, तो उन अलग अलग लोगों के बीच के अंदर उनके कम्युनिटी उनके बीच कम्युनिकेट करवाना, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करना, ये वार्म अप फेज के अंदर करवाया जाता है और उनके अंदर यूनिटी बिल्ड करना, ये सब वार्म अप फेज की प्रोसेस होती है. ओके, सेकेंड है अपने शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज. सेकेंड शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज को अपन
एक्शन फेज भी बोल सकते हैं, एक्शन फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर क्या करवाया जाता है, पेशेंट या फिर जो अपना क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट या फिर जो पार्टिसिपेंट होते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, एक्शन फेज, यानी कि जो भी ड्रामा करना होता है, ड्रामा की जितने भी फेजेज है इस शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज के अंदर उसे करके दिखानी होती है। नेक्स्ट लास्ट है शेयरिंग एंड डिस्कशन फेज, तो ये एंड फेज होती है साइकोड्रामा की। ओके, शेयरिंग एंड डिस्कशन क्या है, एंड फेज होती है साइकोड्रामा की। तो इसके अंदर क्या होता है, जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लाइंट हैं और उन्होंने जो भी शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज के अंदर जो भी ड्रामा किया है, ठीक है, जो भी एक्ट किया है उन लोगों ने, तो उसे ये शेयर करते हैं अपनी उन बातों को शेयर करते हैं। ओके, उस ग्रुप को शेयर करा जाता है और डिस्कस किया जाता है उस एक्ट के बारे में, और उस एक्ट के टाइम पे जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को शेयर किया जाता है, उसके लिए डाउट क्लियर करते हैं वो अब एक दूसरे से वो लोग बात करके। ओके, तो इस तरीके से अपनी तीनों फेज कंप्लीट होती है। तो पहली कौन सी थी अपनी, वार्म अप फेज। वार्म अप फेज के अंदर जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो रेडी होता है। रेडी किस लिए होता है, क्योंकि वो जितना भी ग्रुप है वो ग्रुप क्या करता है, आपस में इंट्रोड्यूस होता है एक दूसरे से, और ग्रुप मेंबर जो होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं और उनके बीच में यूनिटी प्रमोट होती है। शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज में क्या होता है, शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन फेज ये एक एक्शन फेज होती है। इसके अंदर जो भी ड्रामा करवाना होता है, ओके, ये ड्रामा करवाया जाता है, तो इससे अपन कह सकते हैं एक्शन फेज। और लास्ट थर्ड इज शेयरिंग एंड डिस्कशन, तो इसके अंदर जो सेकेंड फेज के अंदर जो ड्रामा करवाया गया है उस फेज का इसके अंदर शेयर होता है, ठीक है, वो ड्रामा, यानी कि वो उस ड्रामा शेयर करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इस तरीके से तीनों फेज कंप्लीट होती है। अब अपन वन बाय वन इसे देख लेते हैं। पहले अपनी वार्म अप फेज। वार्म अप फेज में क्या हुआ, अपन ने देखा कि रेडी होते हैं, तो एक्टिविटीज डन इनिशियली टू एंश्योर द ट्रस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर एंड टू प्रमोट ग्रुप कोहेशन। तो क्या हुआ, एक्टिविटीज़ डन टू इनिशियली, यानी कि जो एक्टिविटीज होती है वो डन करवाई जाती है, उसके लिए ट्रस्ट डेवलप करवाया जाता है ग्रुप मेंबर का, और साथ ही में उनकी जो यूनिटी है, ठीक है, यूनिटी को प्रमोट किया जाता है। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, ठीक है, तो ग्रुप की जो यूनिटी है उसे प्रमोट करवाया जाता है। नेक्स्ट अपनी शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। शेयरिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सॉरी इसमें शेपिंग, ओहो बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन, शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन इंगेजिंग द साइकोड्रामा स्केनेरियो, ठीक है, सिनेरियो, प्रोटागोनिस्ट एंड द मेंबर्स ऑफ द साइकोड्रामा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फेज। तो साइकोड्रामा स्केनेरियो को इसके अंदर इंगेज करवाया जाता है। ओके, यानी कि सिनेरियो का मतलब होता है फॉर्मेट रेडी करना। ओके, एक तरीके का फॉर्मेट रेडी करना, तो एक फॉर्मेट रेडी करते हैं इसके अंदर, जिसके लिए अपन को ड्रामा करना होता है। एंड प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो भी क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट है जो ड्रामा कर रहा है, ठीक है, जो ड्रामा कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट। ओके, प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन ड्रामा कर रहा है, जो पर्सन ड्रामा करने का लीड रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जो लीड रोल प्ले कर रहा है जो पर्सन, उसे कहते हैं अपन प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट एंड द मेंबर्स ऑफ साइकोड्रामा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस फेज। ओके, तो इस फेज के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। तो पहले शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, सिनेरियो डेवलप किया जाता है। ओके, सिनेरियो का मतलब एक फॉर्मेट रेडी करवाया जाता है, और प्रोटागोनिस्ट यानी जो ड्रामा का लीड रोल प्ले कर रहा है वो, और जो साइको ड्रामा के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, शेयरिंग एंड डिस्कशन। शेयरिंग एंड डिस्कशन में क्या होता है, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपस में डिस्कस करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसे शेयर करते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, और साथ में जो परसेप्शन है, ठीक है, उसे एनालाइज करवाया जाता है।
इसकी वजह से क्या होता है, सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है। जो भी अपना ग्रुप है, ठीक है, जो साइको ड्रामा के टाइम पे जो ग्रुप रेडी हुआ है, उन सबके बीच में सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो इस तरीके से अपनी तीनों फेज यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसके एलिमेंट्स, साइको ड्रामा थेरेपी के एलिमेंट्स की साइको ड्रामा थेरेपी में होता क्या क्या, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, तो पहला एलिमेंट है अपना स्टेज। ओके, स्टेज, तो स्टेज का मतलब वो जगह जहाँ पे ड्रामा प्ले करना है अपन को, ठीक है। स्टेज का मतलब आपका स्टेज का मतलब आपको पता ही होगा। ओके, स्टेज का मतलब जहाँ पे अपन कुछ चीज़ प्ले करते हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, वो तो वो क्या होता है अपना स्टेज। तो स्टेज का मतलब वह जगह जहाँ पे अपन ड्रामा प्ले कर रहे हैं। सेकेंड है अपना प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो कि लीड रोल प्ले कर रहा है, पर्सन होल्डिंग द मेन कैरेक्टर इन द ड्रामा, ठीक है, जो लीड रोल प्ले कर रहा है, जो पर्सन लीड रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, प्रोटागोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आपको पता ही होगा, जो कि सारी की सारी चीज़ें रेडी करता है, ठीक है। पर्सन हु नरेट द स्टोरी, ठीक है, जो स्टोरी बनाए, ठीक है, यूजे जो एप्रोप्रिएट ड्रामा टेक्निक और जो ड्रामा टेक्निक्स है, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से यूज करे। सच एज जैसे कि मिररिंग, ठीक है, मिररिंग का मतलब होता है कांच के सामने खड़े होकर कुछ चीज़ प्रेजेंट करना। ओके, मिरर से लिया गया है। नेक्स्ट है डबलिंग। डबलिंग का मतलब किसी चीज़ को एक कोई चीज़ है, ठीक है, उसे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे अपनी मूवीज़ होती है, हॉलीवुड मूवीज़ होती है, उनको हिंदी के अंदर अपन डब करते हैं, या फिर किसी अदर लैंग्वेज में अगर अपन उसे डब कर रहे हैं तो क्या होता है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज करना, तो वो हो गई डबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब किसी अदर पर्सन का रोल प्ले करना। नेक्स्ट सोलिलोक्यूसी। सोलिलोक्यूसी का मतलब होता है सेल्फ लेक्चर। जो प्रोटागोनिस्ट है वो अपने बारे में कुछ बताए, ठीक है। सोलिलोक्यूकी का मतलब क्या हुआ, सेल्फ लेक्चर, वो अपने बारे में कुछ बताए। नेक्स्ट रोल रिवर्सल। जो रोल प्ले कर रहे हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई क्लाइंट है जो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपना रोल चेंज कर ले। रोल रिवर्सल का मतलब रोल अपना बदल ले। नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्शन। फ्यूचर प्रोजेक्शन का मतलब हुआ आगे जो रेडी किया है, ठीक है, जो प्लान रेडी किया है उसके आगे की तरफ और काम करना, ठीक है। नेक्स्ट मैजिक शो, कुछ भी जादू तरीके से करके वो ड्रामा प्ले करना, उस ड्रामा के टाइम पे कुछ भी एक मैजिक करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक प्रोड्यूसर रेडी करता है। तो अपनी स्टेज अपनी हाँ, नेक्स्ट है अपनी डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर क्या करता है, एक वो थेरेपिस्ट का रोल प्ले करता है, जिससे ये करवाना होता है कि वो उसे क्या करवाना है, ठीक है। जो भी एक्टर है, ठीक है, उनसे वो कैसे काम करवाए, ठीक है, उस तरीके से किस तरीके से काम करवाना होता है। नेक्स्ट अपनी एक्सिलरी ईगोज। एक्सिलरी ईगोज का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो कि पार्टिसिपेट इन द साइकोड्रामा हु स्टिमुलेट द पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर द प्रोटागोनिस्ट। जो अपना लीड रोल प्ले कर रहा है, जो पर्सन लीड रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसके जैसा ही पार्टिसिपेट करना, वो होता है एक्सिलरी ईगो पर्सन। ओके, यानी कि सेम वही एक्ट प्ले करना जो प्रोटागोनिस्ट प्ले कर रहा है, वो कौन, उसका जैसा काम कौन करता है, एक्सिलरी पर्सन। ओके, नेक्स्ट अपना यूज ऑफ डबल फीडबैक। तो जो एक्सिलरी ईगोज है, ठीक है, वो अपने थॉट फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, विच आर फेल्ट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस बाय द प्रोटागोनिस्ट, जो कि प्रोटागोनिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स और ऐसे एक्ट जो कि प्रोटागोनिस्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उन सारी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को और उस थॉट को कौन एक्सप्रेस करता है, एक्सिलरी ईगो पर्सन। तो अपने टोटल 6 तरीके के एलिमेंट हुए। पहला अपना स्टेज। स्टेज में क्या देखा अपन ने, वह जगह जहाँ पे अपन को ड्रामा करना है। नेक्स्ट प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है, लीड रोल प्ले करने वाला पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, जो कि सारी चीज़ें अरेंज करे, ठीक है, वो पर्सन जो सब चीज़ें अरेंज करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है, एक थेरापिस्ट का रोल प्ले करता है, जो कि एक्टर को ये बताता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। एक्सिलरी ईगो। एक्सिलरी ईगो पर्सन वो जो प्रोटागोनिस्ट जो पर्सन होता है, ठीक है, उसकी जैसी एक्टिविटी करने वाला पर्सन एक्सिलरी ईगो होता है। नेक्स्ट लास्ट यूज ऑफ डबल फीडबैक। यूज ऑफ डबल फीड का मतलब होता है अगर कोई प्रोटागोनिस्ट अपनी फीलिंग्स थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उन सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस को कौन करता है, एक्सिलरी ईगो पर्सन करता है। तो इस तरीके से अपनी स्टेजेज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये सारी स्टेजेज जैसे अपने मूवीज़
के अंदर होता है, ठीक है। जैसे उसके अंदर अपने डायरेक्टर भी होता है, एक्टर भी होता है, उसके अंदर अपने प्रोड्यूसर भी होते हैं, ये सारे, और अपना स्टेज होता है, ड्रामा होता है, ये सब अपने एक मूवी की तरीके का सीन है जो कि अपन काफ़ी टाइम पहले से सुनते आ रहे हैं, जिसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट है अपने साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोड्रामा। साइकोड्रामा की एप्लीकेशन यानी कि साइकोड्रामा कहाँ कहाँ पर यूज में आता है। तो दो तरीके की इसकी यूजेज है, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड नॉन क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो पहले बात करते हैं अपनी क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में। क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? पहले है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की, अगर कोई सी की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, कोई पेशेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है तो वो साइकोड्रामा से ट्रीट कर सकते हैं उसे अपन, ठीक है। कोई न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसे अपन साइकोड्रामा थेरेपी दे सकते हैं। और कोई पेशेंट अल्कोहल यूजेज है, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़र है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़र है, ओके, तो इन्हें अपन साइकोड्रामा थेरेपी दे सकते हैं। कोई अगर पेशेंट ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, ऑटिज्म का मतलब होता है अपनी इमोशंस को शो नहीं करना, ठीक है, और अपने इम्प्रेशन, अपनी कम्युनिकेशन, इन सब से अल्टर्ड होना, ये सब किस में आता है? ऑटिज्म में, ठीक है। यानी कि कोई किसी के अंदर कम्युनिकेशन डिफेक्ट हो, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा हो, सोसाइटी से दूर रह रहा हो, ठीक है, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहा हो, वो पर्सन किस में आता है? ऑटिज्म के अंदर। तो ऑटिज्म के पेशेंट को अपन साइकोड्रामा थेरेपी दे सकते हैं। कोई पेशेंट अगर ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई खाना, ठीक है, ज़्यादा खा रहा हो या फिर कोई खाना कम खा रहा हो, और ठीक है, तो वो होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके, तो दो तरीके होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इनके बारे में अपन जब ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में पढ़ेंगे। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स का मतलब होता है खाने से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपने नॉन क्लिनिकल का मतलब इसके अंदर आते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। अगर एजुकेशन सेक्टर के कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी चीज़ से क्या अगर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें अपन ड्रामेटिक कंडीशन से उन्हें अपन ट्रीट कर सकते हैं। कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, वो अपने बिजनेस से अगर लॉस हो चुका हो उसके, या फिर बहुत ज़्यादा सप्रेस हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे अपन कोई ड्रामा करवा के उसे अपन उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एरियाज़ का मतलब जैसे इंजीनियरिंग फील्ड हो गए, ओके, और एंटरप्रेन्योर वाले जो फील्ड हो गए, उन सब के अंदर वहाँ पे ड्रामा करके, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को अपन ड्रामे में कन्वर्ट करके उनकी जो एक्टिविटी लेवल है उन्हें अपन इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके इसकी एप्लीकेशन है, इसके यूजेस थे। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके प्रिंसिपल्स। साइकोड्रामा थेरेपी के प्रिंसिपल्स, टोटल 7 प्रिंसिपल है साइकोड्रामा थेरेपी के। पहला है एक्शन प्रिंसिपल, सेकंड सोशल एटम प्रिंसिपल, थर्ड पोटेंशियल टू ग्रो, फोर्थ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है कैथेरेसिस, 6 सरप्लस रियलिटी एंड 7 टेली प्रिंसिपल। इस तरीके से टोटल 7 प्रिंसिपल है। तो वन बाय वन अपन इनको डीपली डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है अपन एक्शन प्रिंसिपल। एक्शन प्रिंसिपल का मतलब जो एक्शन प्रिंसिपल है, ठीक है, इसका मतलब है इट हैव टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड इज एन इंटीग्रेटिव पार्ट इन सोशल लर्निंग। तो जो साइकोड्रामा है, ठीक है, वो एक किसी भी कंडीशन को समझने के लिए यूजफुल है, और अपनी जो सोसाइटी की जो लर्निंग है, ठीक है, सोशल लर्निंग का मतलब जो नॉर्मल लर्निंग जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट सोशल एटम प्रिंसिपल, ईच इंडिविजुअल इन साइकोड्रामा इज द सेंट्रल पर्सन फॉर द सोशल इंटरेक्शन नेटवर्क, ठीक है। जो भी एक इंडिविजुअल जो पर्सन है, ठीक है, वो सोसाइटी का सेंट्रल पर्सन होता है और अपने नेटवर्क के साथ वो काम करता है, ठीक है। यानी कि जो ड्रामा कंडीशन होती है, ठीक है, वो ग्रुप बना के, जो ड्रामा क्या होता है उसके अंदर ग्रुप बनाया जाता है और सोशल नेटवर्क उसके अंदर ज़रूरी होता है। तो इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है सोसाइटी बॉन्डिंग करना। थर्ड है पोटेंशियली टू ग्रो, ओके, अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहना, ठीक है। इट हैव टू इंडिविजुअल नॉट टू गेट स्टेगनेटेड विद द पास्ट एंड टू प्रमोट द चांसेस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल टुवर्ड द फ्यूचर। यानी कि जो इंडिविजुअल जो पर्सन है, ठीक है, उसकी सिर्फ
पास्ट की जो कंडीशन है, ठीक है, उसी को ही ट्रीट ना किया जाए, बल्कि उसकी जो फ्यूचर की जो कंडीशन है उसके बारे में भी उसमें ग्रोथ करवाया जाए या फिर उसके अंदर चेंजेस करवाए जाए। ओके, सिर्फ पास्ट कंडीशन यानी कि जो कंडीशन जो पेशेंट के प्रेजेंट टाइम में है तो उसके पास्ट हिस्ट्री बेसिस पे ही उसका ट्रीटमेंट ना हो, उसकी फ्यूचर कंडीशन को भी ठीक किया जाए, यानी कि उसे फ्यूचर में क्या करना है ये सारी कंडीशन में उसके अंदर डेवलप की जाए। नेक्स्ट स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का में क्या आता है, ये स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। इट हैव टू रेस्पॉन्ड द ओल्ड डिक्टेटिव बाय डिग्री ऑफ द नोवेल्टी, ठीक है। कोई न्यू थिंग किसी पेशेंट में किसी क्लाइंट के अंदर डेवलप करना और उस न्यू थिंग के कंडीशन पे के बेसिस पे न्यू सिचुएशन अराइज करना। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ कैथेरेसिस। कैथेरेसिस का मतलब होता है ब्रश आउट करना। क्या होता है? ब्रश आउट करना। ओके, तो यानी कि जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको ब्रश आउट करना, यानी उन्हें साफ करना। तो साइकोड्रामा थेरेपी के अंदर जितने भी नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन्हें हटाया जाता है और पॉजिटिव जो इमोशन और जो पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, उसे डेवलप किया जाता है। कैथेरेसिस का मतलब होता है ब्रश आउट करना। ओके, ब्रश आउट करना यानी कि उसे किसी चीज़ को हटाना। तो ब्रशिंग आउट ऑफ नेगेटिव इमोशन ड्यूरिंग द साइकोड्रामा, तो साइकोड्रामा के टाइम पे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें दूर किया जाता है और पॉजिटिव ग्रोथ को या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट सरप्लस रियलिटी। तो रोल इनेक्टेड इन द साइकोड्रामा क्रिएट द सरप्लस चांस ऑफ रियलिटी। तो सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा करना, ठीक है, जो रियल कंडीशन है उससे एक्स्ट्रा करना। तो रोल इनेक्टेड इन द साइकोड्रामा क्रिएट द सरप्लस चांसेस ऑफ रियलिटी। तो जो रियलिटी है, ठीक है, उस रियलिटी से भी कुछ अलग करवाया जाता है साइकोड्रामा थेरेपी के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपने लास्ट टेली प्रिंसिपल। ओके, टेली प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, इंटरेक्शन से रिलेटेड है ये, और इसके अंदर रिलेशनशिप डेवलप की जाती है। ओके, यानी कि उस जो क्लाइंट है उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करवाई जाती है। इस तरीके से अपने टोटल 7 प्रिंसिपल कवर अप होते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट है अपने इसके एडवांटेज कि साइकोड्रामा थेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 एडवांटेज बताए गए हैं। पहला है स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, इट इम्प्रूव द स्किल एंड लर्निंग। जो साइकोड्रामा थेरेपी होती है ये किसी भी क्लाइंट की स्किल्स को डेवलप करती है और उसके लर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू एक्सप्रेस द फीलिंग इन ए सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जो साइकोड्रामा थेरेपी होती है ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। ओके, और इट विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्लियरली, और जो अपनी प्रॉब्लम होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फोर्थ, टू एक्सप्रेस द क्लाइंट्स एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव कॉपिंग रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस टाइम पे उसकी जो कॉपिंग एबिलिटी है वो किस तरीके से कौन सी है, ठीक है, अडेप्टिव है या फिर माल अडेप्टिव है, यानी कि वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तो इसको जानने में या फिर उसे दूर करने में साइकोड्रामा थेरेपी हेल्प करती है। नेक्स्ट फिफ्थ है, इट हेल्प टू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वेलबींग। तो साइकोड्रामा थेरेपी जो होती है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट सिक्स्थ है, इट विल प्रमोट हीलिंग बाय ओवरकमिंग द लॉस एंड ग्रीफ। जितने भी लॉसेस हुए हैं, ठीक है, उन्हें हील करने में हेल्प करती है साइकोड्रामा थेरेपी। ओके, नेक्स्ट, इट इंक्रीज द कम्युनिकेशन एंड थेरेपी देयर बाय द इम्प्रूव द रिलेशनशिप। जो कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, अपनी जो रिलेशनशिप है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में और अपनी कम्युनिकेशन पैटर्न को अच्छा करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट लास्ट है, इट प्रमोट द न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड प्रमोट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये नई थिंकिंग को प्रमोट करती है, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के अंदर नई थिंकिंग को प्रमोट करती है और बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती है साइकोड्रामा थेरेपी। तो इस तरीके से टोटल इसके एडवांटेज हो गए। ओके, नेक्स्ट लास्ट अपनी नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइकोड्रामा थेरेपी में। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, ठीक है, और उसके सेशन को फिक्स करें। नर्स नीड टू सुपरवाइज द साइकोड्रामा सेशन, यानी कि जो साइकोड्रामा के जो जितने भी सेशन हैं उन्हें सुपरवाइज करे और पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट बनाए रखे। नेक्स्ट सी हैज़ टू, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, क्लेरिफाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लेरिफाई द डाउट्स ऑफ पेशेंट एंड मोटिवेट द क्लाइंट टू प्रमोट। ओके, तो पेशेंट को डाउट्स को क्लियर करना और पेशेंट को मोटिवेट करना। नेक्स्ट, सी हैज़ टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट द साइकोड्रामा सेशन एज पर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। और जितने भी सेशन है, ठीक है, साइकोड्रामा के जितने भी सेशन है तो उन्हें कंडक्ट करना हॉस्पिटल के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हॉस्पिटल का जो सेशन है, हॉस्पिटल का जो टाइम अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेशन फिक्स करना पेशेंट का या फिर क्लाइंट का। नेक्स्ट, सी हैज़ टू कीप इन माइंड द साइकोड्रामा डोंट वर्क आउट फॉर एक्यूट साइकोटिक पेशेंट। उसे माइंड में ये फिक्स करना है कि जो साइकोड्रामा जो थेरेपी होती है वो एक्यूट साइकोटिक पेशेंट को नहीं देनी है, ठीक है, यानी कि ओनली क्रोनिक जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को साइकोड्रामा थेरेपी दी जाती है। एक्यूट कंडीशन के पेशेंट को साइकोड्रामा थेरेपी नहीं देनी। ये ध्यान कौन रखेगा? एक नर्स को ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट एक्यूट है या फिर क्रोनिक कंडीशन का है। नेक्स्ट, शी शुड इंस्ट्रक्ट द स्पेक्टेक्स दैट नोट इन द communicate in between the psychodrama whereas the doubts can be clarified in the discussion phase। तो नर्स का क्या काम होता है कि जितने भी डाउट्स है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करे और उन डाउट्स को क्लेरिफाई करे। नेक्स्ट, शी शुड हैव टू क्लैरिटी अबाउट द वेरियस रोल्स ऑफ द मेंबर इन्वॉल्व इन द साइकोड्रामा सेशन। जो जितने भी रोल है, ठीक है, जितने भी रोल है उनके अंदर क्लियरिटी रहे, ओके, पर हर एक साइकोड्रामा सेशन के टाइम पे और सारे के सारे मेंबर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ओके, साइकोड्रामा के अंदर सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व हो और उनके सारे रोल फिक्स रहे। ये सब ध्यान कौन रखेगा? एक नर्स ये सब ध्यान रखती है। नेक्स्ट, लास्ट है, हैव ए रेगुलर फॉलो अप विद द फ्यूचर सेशन टू एलिसिट द इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट। तो फ्यूचर में जितने भी सेशन करवाने हैं तो इसके लिए फॉलोअप करना पेशेंट नर्स का काम होता है, यानी कि उन्हें इन्फॉर्म करना है कि फ्यूचर में कौन सा सेशन कब होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है और किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। तो ये सब ध्यान कौन रखती है? एक नर्स का काम होता है। तो इस तरीके से टोटल नर्स के फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और अपनी जो साइकोड्रामा थेरेपी है या फिर जो रोल प्ले थेरेपी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एक और थेरेपी के साथ नया वीडियो अपन रेडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।